राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्रीरंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की,
श्री हितु हरिप्रिया जो कि श्रीमद् हरिव्यास देव जी महाराज की, श्रीमद् स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद् जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे। जो राधा नाम न हो तो रसराज बेचारो रो तो, न हो तो कृष्ण अवतार। मैंने कृष्ण का अवतार हुआ है राधा नाम रटने के लिए, राधा नाम की मिठास को, राधा नाम की मधुरता को चखने के लिए, पान करने के लिए मानो राधा ठाकुर जी का अवतार हुआ। जो राधा नाम न हो तो ब्रजराज बेचारो रो तो। मुरली में राधे 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 रटें, जाको सब रटें सो नागर तट मुरली में, राधे 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 रटें। श्री नागरीदास जी महाराज जयपुर के किशनगढ़ के राजा हुए। उन्होंने बहुत सुंदर ये पद गाया है कि जाको सब देव रटें, शिव और शेष रटें, कमला कमल नाम रटत बिमल नाम, सेवा सावधान रहे पायन निकट हैं, जाको सब रटे सो नागर तट जमुना के, मुरली में राधे 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 रटे। जाको देवादिदेव सभी देवता सभी देवियां जिनके नाम रटती हैं अर्थात कृष्ण नाम रटती हैं, वो श्री कृष्ण क्या रटते हैं? मुरली में जमुना किनारे राधा रानी का नाम रटते हैं। जाको सब रटें, जिस श्री कृष्ण के नाम को सभी रटते हैं जपते हैं, वो श्री कृष्ण जो हैं जानते हैं। एक बहुत विचित्र बात यह है कि जो श्री राधा नाम है ये प्रेम महामंत्र है और ठाकुर जी का अभिष्ट है, सखियों का अभिष्ट है। सामान्य पुण्य वाले को इसमें मन ही नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। 50 बार सुना दो, लाखों बार सुना दो, वो कन्नी काट के निकल जाएगा, क्योंकि इसकी वोल्टेज को सहन नहीं कर पाएगा वो। समझ रहे? नहीं करेगा, नहीं। इसमें जो करंट प्रवाहित है ना, इसमें जो प्रेम, इसमें जो मत्तता है, वास्तव में कोई योग्य होगा, अधिकारी होगा, तभी वो तो लवलीन हो जाएगा इसमें। वो तो अपना मने इसको, इस नाम को प्राणेश्वर बना लेगा, हृदयेश्वर बना लेगा, हृदय का हार बना लेगा, रसना का परम प्रिय पदार्थ बना लेगा। नहीं तो वास्तव में कहत सुनत समझत समझावत, दशा ही ये नहीं आवत। कहते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, समझाते हैं, लेकिन जो नाम जापक की दशा होती है, स्थिति होती है, वो नहीं आती है। इसका मूल कारण यही है कि वास्तव में वो अभी इसके नाम जपने का जो एक मिठास है, जो मिठास मिलती है, अभी वो इसको ऐसी स्थिति नहीं हुई और उसकी कोई मतलब दवाई भी नहीं है। ये रटना ही उसकी दवाई भी है। और कोई इसमें कोई जैक लगा दे, कोई सहयोग कर दे, कोई उसमें मदद कर दे, तो ऐसा दिखता भी नहीं है। नाम जाप ही इसमें परम मदद करने वाला है। देखिए, ठाकुर जी के द्वारा इस नाम की महिमा का वर्णन एक जगह नहीं, अनेक शास्त्रों में, अर्वाचीन प्राचीन शास्त्रों में वर्णन किया गया है। ऋषि मुनियों ने किया है, संतों ने किया है, भक्तों ने किया है, भगवान नारायण ने भी किया है, भगवान शंकर जी ने भी किया है। अनेकों प्रसंग प्राप्त होते हैं। लेकिन एक बड़ा सुंदर, हम लोग तो कई बार स्मरण किए हैं, हमको बड़ा अच्छा भी लगता है कि देखो श्री जी के नाम की कैसी महिमा है और ठाकुर जी की उसके प्रति कैसी आसक्ति है, कैसी अद्भुत प्रीति है, कैसा अद्भुत स्नेह है
और उस महिमा को, प्रीति को ठाकुर जी अवसर पा करके प्रियाजू से ही कह रहे हैं। रा शब्दम कुर्बतस्त्रस्तो ददामि भक्ति मुत्तमाम। जो राधा नाम है तो इसमें वैसे तो 4 वर्ण है, लेकिन 2 इसको द्वैक्षरी भी कहते हैं और चतुर्वर्णी भी कहते हैं। तो 2 अक्षर का मान लीजिए रा और धा। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि रा शब्दम कुर्बतस त्रस्तो ददामि भक्ति मुत्तमाम। धा शब्द ने धा शब्दम कुर्बतः पश्चात यामी श्रवण लोभतः। कि कोई भक्त है, कोई शरणागत है, कोई जन है, राधा नाम है, तो राधा नाम में केवल आधा जो रा शब्द, रा अक्षर है, रा अक्षर को कोई उच्चारण करता है तो मैं बड़ा भयभीत होकर के, डर करके, लजा करके, शर्मा करके मैं उसको अपनी उत्तमा भक्ति प्रदान करता हूँ। रा शब्दम कुर्बतः त्रस्त, मैंने त्रस्त होकर के, भयभीत होकर के, कि भाई रा शब्द उच्चारण करने वाले को हमारी भक्ति ही नहीं मिलनी चाहिए, उसे तो और सर्वोत्तमा वस्तु मिलनी चाहिए। तो मैं थोड़ी संकोच में भयभीत होकर के उसको अपनी उत्तमा भक्ति देता हूँ। रा शब्दम कुर्बतस्त्रस्तो ददामि भक्ति मुत्तमाम। धा शब्दम कुर्बतः, और जहीं वो रा उच्चारण करने के बाद धा उच्चारण कर देता है तो यामी श्रवण लोभतः, मैं उसके पीछे 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 डोलता हूँ कि एक बार और बोलता तो बढ़िया रहता, एक बार और उच्चारण करता, एक बार और उच्चारण करता, 2 बार करता, 3 बार, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मैंने बारंबार उच्चारण करता। तो यही तो मेरा जाप्य है, यही तो मेरा महामंत्र है, यही तो मेरे प्राण है, हाँ मेरे प्राण है, मेरी प्राणेश्वरी का नाम है। तो जब कोई राधा नाम उच्चारण करता है तो ठाकुर जी उसके धा उच्चारण करते हैं, उसके पीछे 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 गमन करते हैं, चलते हैं। काहे के लिए? श्रवण लोभता, सुनने की लालसा से, सुनने के लोभ से। एक तो ये बात हो गई। फिर कह रहे हैं, ये ठाकुर जी कह रहे हैं, फिर अगली बात कह रहे हैं कि ये सेवन्ते च दत्वा च मामुपचारांच षोडश। कि जो मेरी सेवा करता है, मेरी पूजा करता है, मेरी परिचर्या करता है, जैसे मान लो कहीं मंदिर है, देवालय है, या भक्त का घर है, भक्त बड़ी प्रीति से, वैष्णव हम बड़ी ही प्रीति से हमारी षोडशोपचार से पूजा करते हैं, या मुझे भांति भांति के नैवेद्य अर्पण करते हैं, वस्त्र को अर्पण करते हैं, पुष्प अर्पण करते हैं, नैवेद्य अर्पण करते हैं, धूप अर्पण करते हैं, अगर आरती अर्पण करते हैं, जल अर्पण करते हैं, इस प्रकार अनेक प्रकार के पकवान आदि अर्पण करते हैं, अनेकों सुगंधित द्रव्य अर्पण करते हैं। तो षोडशोपचार से ये सेवन्ते, जो हमारी सेवा करते हैं, हमारी परिचर्या करते हैं, दत्वा च, और नैवेद्य आदि प्रदान करते हैं, मुझे अर्पित करते हैं। ये सेवन्ते च दत्वा च मामुपचारांच षोडश। देखिए भगवान की सेवा होती है, अनेकों प्रकार से होती है। कहते हैं राजोपचार से होती है, जो राजकीय रीति से भी होती है। षोडश माने 16 प्रकार से भी होती है, पंचोपचार से भी होती है, मानसिक भी होती है, और अत्यंत प्रीतिपूर्वक बिना किसी वैदिक रीति रिवाज के भी होती है, जिसमें केवल और केवल निष्ठा होती है, भाव होता है, और उस भक्त को कोई वैदिक मंत्र आदि की जानकारी नहीं होती है, केवल उसके पास श्रद्धा ही श्रद्धा होती है। तो ऐसी भी सेवा होती है। तो कह रहे हैं कि जो षोडशोपचार से मेरी सेवा करता है और मेरी परिचर्या करता है, मुझे लाल लड़ाता है, या प्रीतिर्मम जायेत राधा शब्दत्त तो अधिक। ये सेवन्ते च दत्वा च मामुपचारांच षोडश, या प्रीतिर्मम जायेत राधा शब्दत्त तो अधिक। तो
जो मेरी षोडशोपचार से परिचर्या करता है, तो जो मेरे चरणों में उसकी प्रीति होती है, उससे ज़्यादा प्रीति होती है राधा नाम जपने से। सा या प्रीतिर्मम जायेत, जो प्रीति हमारे चरणों में होती है, राधा शब्दात् ततोऽधिकः, राधा नाम उच्चारण करने से उससे भी ज़्यादा हमारे चरणों में उसकी प्रीति होती है। प्रिया न में तथा राधे, राधा वक्ता ततोऽधिकः। ठाकुर जी कह रहे हैं कि हे प्रिया, जो आप भी मुझे उतनी प्यारी नहीं लगती हो जितना आपका राधा नाम वक्ता, राधा नाम गान करने वाला, उच्चारण करने वाला, कीर्तन करने वाला, जपने वाला जितना प्यारा लगता है, उतनी प्रिय आप मुझे, उतनी प्रिया आप मुझे नहीं लगती हो जितना कि आपका राधा नाम उच्चारण करने वाला। अब क्या चाहिए आपको? ठाकुर जी के वचन है, त्रिकाल में मिथ्या नहीं हो सकता। कोई मिथ्या ठहरा दे, आज तक कोई जन्मा नहीं। प्रिया न में तथा राधे, हे प्रिया, जो आप भी मुझे उतनी प्यारी नहीं लगती हो जितना राधा वक्ता, मैंने राधा नाम का उच्चारण करने वाला, राधा नाम का वर्णन करने वाला, राधा नाम का गान करने वाला, राधा नाम का कीर्तन करने वाला, राधा नाम का जप करने वाला जितना मुझे प्रिय लगता है, अर्थात आपसे भी आपका नाम जपने वाला मुझे अतिशय प्रिय लगता है। फिर कह रहे हैं, ब्रह्मानंत शिवो धर्मो नर नारायणावृषि। ब्रह्मा जी हमारे पुत्र हैं, अनंत भगवान अर्थात बलराम जी हमारे भैया लगते हैं, और ये भगवान ब्रह्मा जी तो द्वादश भक्तों में आते हैं ना। हाँ, ब्रह्मा जी विधि शंकर नारद सनकादि कपिल देव मणिभूप नर हरिदास जनक भीषम बलि सुखमुनि धर्म स्वरूप। द्वादशेते महाभटा, भागवत जी में कह रहे हैं कि जो द्वादश ये जो भक्त हैं, ये मेरे रहस्य को जानने वाले, हमारे रहस्य को जानने में बड़े ये निष्णात हैं, बड़े माहिर हैं। तो उसमें सबसे पहला नाम आता है भगवान ब्रह्मा जी का। तो कह रहे हैं ब्रह्मानंत, भगवान अनंत, भगवान शेष कह लीजिए या भगवान बलराम जी कह लीजिए। ब्रह्मानंतो शिवो, भगवान शिव जी जो वैष्णवाग्रगण्य हैं, भगवान शंकर जी। धर्म और धर्मराज जी। नर नारायणाव ऋषि, नर और नारायण ऋषि जो उभय रूप से समग्र भक्तों के कल्याण के लिए, भारत का कल्याण हो, विश्व का मंगल हो, इस निमित्त से बद्री नारायण में दोनों तपस्यारत हैं, आज आद्यावधि तपस्यारत है। कपिलश्च, कपिलः च गणेशश्च कार्तिकेयश्च मत्प्रियः। कि हे श्री राधे, भगवान ब्रह्मा जी मुझे अतिशय प्रिय हैं, भैया हमारे बलराम जी मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, भगवान शंकर जी तो बड़े भोले भाले, हमारे बड़े ही निष्प्रिय और अकिंचन हमारे भक्त हैं। और नर नारायण ऋषि के लिए क्या कहना है, वे हमें बड़े प्यारे लगते हैं, मुझे बहुत प्रिय हैं। और भगवान जो कपिल देव मुनि जी हैं, जो भक्ति के आचार्य हैं, सांख्य योग के आचार्य हैं, वे मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। और भोले भंडारी, सबसे अग्रणी जिनकी पूजा होती है भगवान गणेश जी, और उनके भ्राता षडानन अर्थात कार्तिकीय भगवान, ये भी मुझे बहुत प्रिय लगते हैं। मत प्रिय, ये सभी देवतागण, ये सभी विभूतियाँ मुझे बहुत प्यारी लगती हैं, बहुत प्रिय लगती हैं। फिर कह रहे हैं लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री, प्रकृतिस्तथा, वैकुंठ की स्वामिनी भगवान नारायण की भार्या, ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी, माता स्वरूप श्री लक्ष्मी जी, सरस्वती जो विद्या की देवी हैं,
वो किसी किसी कल्प में भगवान विष्णु की वो भार्या भी हैं, कभी भगवान ब्रह्मा जी की भार्या हैं, कभी उनकी पुत्री भी हैं। तो सरस्वती जी कहते हैं सरह ज्ञानम ददाती थी सरस्वती, जो ज्ञान प्रदान करती उनका नाम क्या होता है? सरस्वती। तो लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, दुर्गा, माता दुर्गा जी या पार्वती जी कह लीजिए। सावित्री, सावित्री भगवान ब्रह्मा जी की पत्नी है। और प्रकृति तथा और मूल प्रकृति, ये पांचों जो महान देवियां हैं, ये भी मुझे प्राणों से प्यारी लगती हैं। लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, दुर्गा जी और सावित्री जी और प्रकृति, ये सभी मुझे अतिशय प्यारी लगती हैं, मुझे अतिशय प्रिय हैं। ये सर्वेश देवाश्च मत प्रिय, सभी देव और देवियां मुझे बहुत प्रिय हैं। किंतु राधा वक्ता ततोधिक, राधा नाम जपने वाला इनसे भी प्यारा लगता है। राधा वक्ता ततोधिक, देवाश्च मत प्रिय ततोधिक, तस्तथापि न तत्सम, तस्तथापि न तत्समः। ये सभी देव देवियां भी राधा नाम जपने वाले के समान प्रिय मुझे नहीं लगते हैं। अर्थात राधा नाम जापक कीर्तन करने वाला मुझे इन सभी देवी देवताओं से भी प्रिय लगता है। वहाँ राधा रानी से कह दें कि प्रिया न में तथा राधे राधा भक्ता तथोधिक, कि ये प्रिया जो आप भी मुझे उतनी प्यारी नहीं लगती हैं जितना कि आपका नाम जपने वाला लगता है। और यहाँ सभी माने प्रायः जो विभूतियाँ हैं उनका नाम गिना करके कह रहे हैं कि तस्तताफी न तात्समा, कि ये सब भी हमारे अतिशय प्रिय हैं, किंतु राधा नाम जपने वाले के समान ये भी प्रिय नहीं लगते। अब बताइए आपको क्या चाहिए? अब तो दीवाना हो जाइए, अब तो बस भर पेट खा लीजिए, भर पेट अब 6 घंटा सो लीजिए और जितना समय मिले उसको आप उनके प्रिय हो जाएंगे, प्रियाजू के प्रिय हो जाएंगे, भक्तों के प्रिय हो जाएंगे, वृंदावन के प्रिय हो जाएंगे और वृंदावन अपनी गोद में रख लेंगे। मैंने बहुत कहते हैं ना कि ठाकुर जी कभी कभी रहस्य का उद्घाटन करते हैं, अचट उसको ढक देते हैं। कभी कभी शास्त्रों में उनके द्वारा रहस्य का उद्घाटन किया जाता है और पुनः उसको ढक दिया जाता है कि जो योग्य होगा, अधिकारी होगा, उसको ले लेगा, स्वीकार कर लेगा, और नहीं तो अभी किसी संत के मुख से हमने सुनी थी एक बहुत बढ़िया बात, हमें बात उनकी अच्छी भी लगी, बहुत अच्छा विचार है। वो कह रहे थे कि बड़े बड़े महानुभाव हुए, जैसे श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज। देखो हमारे जो चतुर्थ संप्रदाय में एक अन्यतम संप्रदाय है, उसका नाम है माध्व गौड़ संप्रदाय, चाहे मध्व संप्रदाय कहते हैं, जिसमें आगे चल करके परवर्ती आचार्य हुए श्री चैतन्य महाप्रभु जी, षड गोस्वामी पाद आदि। तो उसमें श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने इस वैदिक मंत्र को अत्यंत सरलीकरण कर दिया है, क्योंकि वेदों में वैदिक परंपरा के अनुसार अंत्यज, शूद्र और स्त्रियों का अधिकार निषेध किया गया है। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का जो औदार्य है, उन्होंने सोचा भाई ये इस से वंचित क्यों रहें, तो उन्होंने मंत्र को अत्यंत सर्वसामान्य सर्वसाधारण के लिए सुलभ कर दिया। उसको उन्होंने, क्योंकि आचार्य हैं, प्रियाव्रतम के स्वरूप में कुछ भी कर सकते हैं, वो उसी के लिए उन्होंने अवतार ही लिया था, नाम की महिमा को उजागर करने के लिए। कीर्तन का क्या स्वरूप है, कीर्तन में क्या मिठास है, कीर्तन की क्या महिमा है, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने सम्यक प्रकार प्रकट किया। तो उन्होंने इस मंत्र को हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हमारे पूरे विश्व में ये महामंत्र उनकी कृपा से छाया हुआ है। लेकिन कुछ महानुभाव हुए, जैसे परम सिद्ध संत श्री हरि बाबा महाराज, श्री उड़िया बाबा महाराज, श्री गया प्रसाद पंडित जी महाराज, श्री राधा बाबा, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, श्री श्री वेणु विनोद कुंज वाले बालकृष्ण दास जी महाराज, ऐसे ऐसे महानुभाव, इन महानुभावों ने हरे कृष्ण न जप करके हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे इस मंत्र का जाप करके और महान सिद्धि लाभ किया, प्रियाप्रदम का दर्शन किया, उनका प्रेम प्राप्त किया, और उनके जीवन में अनेक उपलब्धियां, आध्यात्मिक बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां उनके हस्तगत हुई। तो महात्मा जी कह रहे थे कि देखो भाई, यहाँ तो आप लोग, ये बड़ा गुप्त मंत्र है, राधा सब वेदन को सार, और श्री सुख प्रगट कियो नहीं आते जान सार को सार। यहाँ तो तुम हरे कृष्ण जपो और हरे राम मंत्र जो है महामंत्र जाप करो, और जब निकुंज में पहुँच जाओगे ना, तब वहाँ ये राधा नाम जपना, क्योंकि ये यहाँ का चीज़, ये मतलब सर्वसामान्य की चीज़ नहीं है। तो चलो, उन्होंने अपने हिसाब से बहुत बढ़िया बात कही, क्योंकि देखो आज श्री राधा बाबा वहाँ राधा राधा नाम जपते हैं, भाई जी श्री राधा राधा नाम जपते हैं, आदि आदि उन्होंने कहा। और इस जब तक इस लोक में रहे, धराधाम पे रहे, तो महामंत्र का जाप किया, और जब वो उनको सेवा मिली, सेवा में पहुँच गए, तो अब तो बस बरसत धाराधर, जैसे मेघ जो है बिना किसी रोक टोक करके निरंतर जब वर्षा होती है तो लगातार होती है, वैसे ही उनकी रचना जो है और मेघ की तरह जो है लगातार राधा नाम का जाप करती है। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। लेकिन कुछ महानुभावों ने ऐसा किया है कि व्यास दास अब प्रगट बखानत डार भार में भार, कह रहे भैया हमसे अब मर्यादा नहीं ढोई जा रही है, अब इस मर्यादा को तो मैं चूल्हे में डाल रहा हूँ, और मैं इसी को जपूंगा और इसी को जपवाऊंगा, इसी को कीर्तन करूंगा, इसी को करूंगा करवाऊंगा। तो वास्तव में ये जो प्रियाजू का नाम है, ये बहुत और बहुत, इसका नाम ये प्रेम महामंत्र, मैंने प्रियाजू के प्रेम को देने वाला महामंत्र है, उनकी सेवा को देने वाला महामंत्र है। यहाँ तक कि कहते राधा दास्य प्रदाता ये मंत्र है, राधा दास्य प्रदाता, प्रियाजू की श्यामा श्याम के चरणों की सेवा देने वाला महामंत्र है। तो जिनका पुण्य बड़ा स्वल्प है, जिनकी वृत्तियाँ अभी बिगड़ी हुई हैं, जिनको अभी हृदय की मलिनता विशेष रूप से दूर नहीं हुई है, तो भला ऐसे जन को ये प्रियाजू के नाम में रुचि कैसे हो सकती है। कहत सुनत समझत समझावत दशा ही ये नहीं आवत। एक जगह गोस्वामी जी ने कही है कि एक ही एक सिखावत, एक ही एक सिखावत करत न आप। एक साधु है, एक संत है, एक वैष्णव है, एक भक्त है, दूसरे भक्त को सिखाता है खूब नाम जप करे कर, नाम जप बहुत बढ़िया चीज़ है, नाम जप कलयुग केवल नाम आधारा, लेकिन अपने नहीं जपता है, दूसरे को सिखाता है, समझाता है, बताता है, और मैंने बुरा कार्य नहीं कर रहा है, बहुत बढ़िया कार्य कर रहा है भाई, भगवान में लगाता है, खुद भी लगने का प्रयास करता है, मैंने बहुत उत्तम कार्य कर रहा है, लेकिन उसकी भी मतलब उसमें धारा प्रवाह निरंतर उससे भी जप नहीं हो पा रहा है। तो कह रहे भाई इसमें मूल कारण क्या छुपा हुआ है। एक ही एक सिखावत, मैंने एक भक्त दूसरे भक्त को, एक संत दूसरे संत को, एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को नाम की महिमा वर्णन करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, कहते हैं, बहुत सुखी होते हैं। लेकिन जिस विधा से, जिस लगन से करना चाहिए वो स्वयं नहीं कर पाते हैं, तो आखिर क्या इसमें विक्षेप होता है, क्या व्यवधान आके लग जाता है। एक ही एक सिखावत करत न आप, तुलसी राम नाम के बाधक पाप। कोई ना कोई उसके चित्त में पाप भी बसा हुआ है,
या उसके मन में बहुत सारी सांसारिक लौकिक उपलब्धियों को हासिल करने की इच्छा है, जिसके कारण उसको इसमें निरंतर्य रस नहीं आ पाता है। यानी कोई ना कोई उसके चित्त में पाप बसा हुआ है, कोई ना कोई अशुद्धि है जिसको जो कि उसको नाम में नहीं लगने देता है। ये वृंदावन के बासी श्री राधा नाम उपासी, श्री वृंदावन के बासी श्री राधा नाम उपासी, श्री वृंदावन के बासी श्री राधा नाम उपासी, वृंदावन के श्री राधा नाम उपासे, जहाँ है रहो नित्य बिहार, भजे जा राधे राधे, जहाँ है रहो नित्य बिहार, भजे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, और राधे सब वेदन को सार, भजे जा राधे राधे, हे सब वेदन को सार, भजे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, भजे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, भजे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे, वन धाम अपार, भजे जा राधे राधे। एक यही मदन टेर की बात है, चलिए पहना देता ना। एक महात्मा हुए, वो श्री राधा वल्लभी वैष्णव हुए, तो उनके गुरुदेव ने उनको नाम सुना दिया था प्रियाजू का। प्रियाजू का नाम जपते थे और ऐसी लगन लगी, ऐसी निष्ठा से, ऐसे लय से जपते थे कि कुछ ही वर्षों में, कहते हैं कम से कम 12 वर्ष लगातार जाप किया उन्होंने, तो जैसे ये हृदय उनकी छाती पे वो राधा नाम अंकित हो गया था। राधा नाम माने ऐसी हृदय में तपन थी, ऐसी उस उनके हृदय में ऐसी लगन लगी थी, ऐसी ज्वाला दग्ध हो रही थी कि वो नाम हृदय में आके अंकित हो गया। हृदय में जैसे गोदना नहीं गोदवाते हैं, तो गोदना तो काले काले होते हैं, जो गोदने की जो अक्षर है वो श्याम वर्ण की है। तो उनका बड़ा, जैसे उनका कलेवर था वैसा ही स्पष्ट, संभवतः उनका नाम था स्वामिनी शरण जी महाराज, राधा वल्लभी वैष्णव थे। तो बताइए कैसी प्रीति होगी कि वो हृदय से नाम बाहर चमकने लगा, बाहर दिखने लगा। जो राधा राधा गावे, प्रेम पदार्थ पावे। वो जो प्रियाजू का प्रेम है, श्यामा श्याम का जो अद्भुत रस है, उसको प्राप्त कर लेता है। तापे मोहन छत्र लगावे। जो राधा नाम जाप करते हैं तो ठाकुर जी उसके ऊपर छत्र लगाते हैं। छत्र समझते हैं ना, माने छत्र छाया, उनकी छत्र छाया सदा बनी रहती। लेकिन बहुत खुशी की बात है और बहुत दुख की बात है, बहुत भारी सौभाग्य भी है और बहुत भारी दुर्भाग्य भी है कि शरीर खूब बढ़िया है, अभी कोई बीमारी नहीं है, फिर भी जप में रुचि नहीं है। खूब हम लोग महिमा सुनते हैं, खूब गान भी करते हैं, परस्पर कथोपकथन भी करते हैं, लेकिन जैसी रुचि होनी चाहिए, प्रीति होनी चाहिए, वैसी देखने में नहीं आती है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य भी है और बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग कहाँ कहाँ के जीव भटकते भटकते वृंदावन आए और राधा नाम की महिमा, जो बड़ी अलौकिक महिमा है, वो सुनने को मिली। अब उनका जाप करते हैं,
महिमा ये सब वृंदावनस्य, ये वृंदावन की महिमा है। तो वास्तव में इस नाम के प्रति अभिरुचि होने, जैसे राधा नामैव कार्यम यनुदिनम मिलितम साधनाधीश कोटि त्याज्य, कि हे भैया अगर गुरुदेव राधा नाम जपने को कह दें, आदेश दे दें, कान में श्रवण करा दें, या शास्त्र की कोई पंक्ति, जैसे कोई भगवत वाणी है, किसी भक्त की वाणी है, ऋषि की वाणी है, मुनि की वाणी है, संत की वाणी, और उसमें राधा नाम की विशेष महिमा हो, वो आपने पढ़ा या सुन लिया वो श्लोक या पद, और आपके हृदय में जच गई कि भाई ये तो फलाने ऋषि जी कह रहे हैं, मुनि कह रहे हैं, संत कह रहे हैं, संत वाणी है, ऋषि वाणी है, मुनि वाणी है, उसको आप आत्मसात कर लिए, या गुरुदेव भगवान ने आपको कृपा करके नाम सुना दी और आप रटवे लग गए, तो बहुत जल्दी प्रकाश होगा। देह धरे के तीन फल लीनो, वो देह धारण करने का फल प्राप्त कर लेगा। परम धन राधा नाम आधार, जाहि श्याम मुरली में टेरत सुमिरत बारंबार। और कहीं कहीं पंक्ति आती है, अब दो तरह से कहते हैं कि सहचरी रूप धरियो नंदनंदन तऊ न पायो, और कहीं कहते हैं कोटिक रूप धरियो नंदनंदन तऊ न पायो पार, परम धन राधा नाम आधार। तो कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं संतों ने इसकी बिल्कुल जो एक मर्यादा है उसको मर्यादातीत उनको उन्होंने कर देनी है। और कोई कोई संत कहते नहीं भैया इसको छुपा कर रखनी चाहिए, इसको सर्व सामान्य के लिए सुलभ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि निकुंज का बड़ा रहस्यात्मक महामंत्र है। इसको जाप करने सारी सिद्धियां उसके करतल में आ जाती हैं, सारे पुण्य उसके चरणों में लोटपोट होने लग जाते हैं, सारे जो उत्तम उत्तम जो वैभव है, संपदा है, उसके चरणों के रज प्राप्त करने के लिए लायक होती हैं। वो मात्र 2 अक्षर का मंत्र है, वो है सभी निगमों का सार है, आगमों का सार है, संतों के हृदय का महारत्न है, वृंदावन का तो एक रहस्यमय महामंत्र है, प्रिया प्रीतम की सेवा को देने वाला है, उनका प्रेम देने वाला है, वो प्रिया जी का 2 अक्षर का नाम है। लेकिन वे बड़े बड़भागी होंगे जिनको ये बात जचेगी, जिनको राधा नामैव कार्यम ही अनुदिनम मिलितम, राधा नाम जपने के लिए हमें आदेश मिल जाए, तो उस भक्त को बड़े से बड़े साधन को छोड़ करके, और बड़े से बड़े कितने, तो कह रहे हैं कोटि कोटि सह त्याज्य, कोटि कोटि बड़ी बड़ी जो साधनाएं हैं, जो राधा रानी को प्रेम देने वाली हैं, उनकी सेवा को देने वाली हैं, परिचर्या को देने वाली हैं, तो कह रहे हैं उनको थोड़ी बेशक पीछे कर दे और सर्वोत्तम साधना रखे प्रिया जी के नाम का, नाम जप का। राधा नाम एवं कार्यम ही अनुदिनम मिलितम, केवल और केवल श्री राधा रानी के नाम जपने को मिल जाए, रटने को मिल जाए, कीर्तन करने को मिल जाए, स्मरण करने को मिल जाए, तो अपने को निहाल निहाल परम निहाल माने। देखिए हमारे श्री श्री बटदेवाचार्य महाराज कह रहे हैं कि मोहन राधे राधे बैन बोले, कि रसिक मोहन लाल जी स्वयं अपनी रसना से अश्रु मोचन करते हुए, आप लोग तो श्रवण किए ही हैं कि सुंदर प्रिया जी के चरणों का स्मरण करते हुए, उनकी मानसिक सेवा करते हुए, और भाई जब सेवा की जाती है तो मंत्र जपा जाता है ना, बिना मंत्र के कोई सेवा नहीं होती। जिस किसी देवी देवता भगवान की सेवा हो उसके संग संग मंत्र भी, जब उनको भोग अर्पण करते हैं तब उनको वस्त्र अर्पण करते हैं, तब जब उनको जल अर्पण करते हैं, तब उनको जगाते हैं, उठाते हैं, बैठाते हैं, आरती उतारते हैं। तो ऐसी परंपरा है कि मंत्र उच्चारण किया जाता है, उसके बाद वो किया जाता है। तो जब ठाकुर जी प्रिया जी के चरणों की सेवा कर रहे हैं, उस समय बहुत सुंदर मंत्र जाप कर रहे हैं,
वही प्रियाजू का नाम जप रहे हैं। इसका परिणाम होता है कि आँखों से अश्रु मोचन हो रहा है, अंग अंग जो है वो पुलकित हो रहा है, रोम रोम रोमांच से परिपूर्ण है। और हृदय कमल पे श्यामा जी का चरण जो है वो प्रकट हुआ है। उनका दर्शन कर रहे हैं, पुष्प चढ़ा रहे हैं, उनको देख रहे हैं। उनकी जो नख पंक्तियाँ हैं, पदांगुली हैं, अन्नवट बिछियन की छवि देखत मोहत रसिक सुजान। तो ऐसी माधुरी दर्शन कर रहे हैं। और रसना से कालिंदी तटकुंज मंदिर गते योगिंद्र वद्यत पद, योगिंद्र के समान, योगिंद्र वत यद पदम, प्रियाजू के चरणों का योगिंद्र के समान स्मरण कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। ज्योतिर्ध्यान परह, प्रियाजू के चरणों की जो कांति है, मधुरिमा है, उनका दर्शन कर रहे हैं। ज्योतिर्ध्यान परह सदा जपतियाम प्रेमाश्रु पूर्णो हरि, और प्रेमाश्रु पूर्ण उनके नेत्र हैं और सदा जपति, और जप रहे हैं निरंतर श्री राधा 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 राधा। कहीं कहीं तो वर्णन ऐसा आता है, प्रेमानंद चुच्चारितम प्रेमणतः प्रेमतः चुच्चारितः माने उच्चारण कर रहे हैं, माने रसना से गान कर रहे हैं। कैसे? प्रेमतः, प्रेम पूर्वक कीर्तन कर रहे हैं। चुच्चारितः प्रेमतः प्रेमणा करणयते, प्रेम पूर्वक भक्तजन या सखीजन उच्चारण कर रही हैं, गान कर रही हैं, तो बड़े प्रेम से सुनते हैं। प्रियाजू के नाम को सुनते जब सखीजन कीर्तन करती हैं, गान करती हैं, प्रेमणा करणयते जपति अथ, और कभी अपनी रसना से जप रहे हैं। जपति अथ जपत्यत मुदा, हर्षपूर्वक, प्रेम पूर्वक और हर्षित हो करके, मुदित हो करके प्रियाजू के नाम को जप करें। गायति अथ आलीसु अयम जपत्यत, और जिसको जप भी कर रहे हैं, गायत थाली स्वयं, और सहचरियों में मिलकर सहचरी गण कीर्तन कर रही है राधा नाम के, तो वो भी नृत्य करते हुए ठाकुर जी कीर्तन कर रहे हैं प्रियाजू के नाम का। गायत थाली स्वयं अयम, जो ये श्री कृष्ण हैं, वे इस मंत्र का सखियों में मिल करके वे गान कर रहे हैं, नृत्य दिखाते हुए, तांडव नृत्य दिखाते हुए। तो मैंने इससे यही बात जाहिर हो रही है, यही बात प्रकट हो रही है कि बहुत ही उत्तम उत्तम चीज़ है, सब शास्त्रों का सार है, वेदों का सार है, संतों के हृदय में रहने वाली वस्तु है। सखियों की तो मानो हृदय की मणि है, प्यारे का तो मानो जीवन ही है। और ऐसा हम लोगों को महामंत्र मिला हुआ है, कली का प्रवाह प्रवाहित हो रहा है। तो हमें बहुत प्रीतिपूर्वक इसकी महिमा को सुन करके जितना हम लाभ उठा लो उतनी बढ़िया है, उतने सार्थक कर लो उतनी बढ़िया है। और नहीं तो मन पछितई है अवसर बीते, मन पछितई है अवसर बीते, मन पछितई है अवसर बीते, पछितई है अवसर बीते। दुर्लभ नरतन पाय मन हरि भजो, दुर्लभ तन पाय मन हरि भजो, वचन करम अरुहित, वचन करम अरुहित, मन पछितई है अवसर बीते, है अवसर बीते। हम कर धन धाम समारे, अंत चढ़े उठ रीते, सहस
सहस बाहु 10 बदन आदि नृप बचे न काल बलीते। मन पछतई हैं अवसर बीते। महावाणी जी में एक जगह और बहुत बढ़िया वैसे तो अनेकों जगह है। ठाकुर जी कह रहे हैं कि श्री हरि प्रिया नाउ तेरे बिन। श्री हरि प्रिया की हे स्वामिनी, हरि प्रिया माने हे स्वामिनी, हे राधे, श्री हरि प्रिया नाउ तेरे बिन और कछु न चाहो। हम तो केवल आपका नाम रटना चाहते हैं, आपका नाम जपना चाहते हैं, इसके सिवा मुझे और कुछ भी आपके नहीं चाहिए। आप ऐसी मुझ पे कृपा कर दीजिए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं निरंतर एक मैं कृपा सुदृष्टि चहों। सौह तिहारी मोहि हो में जो जिय राखी कहों। जब तुम चितवत मोतन केतन तब सब सुख ही लहों। सारी बात कही है कि हे प्रिया, जब आप मेरी तरफ प्रेम भरी चितवन से देखती हो तो प्रिया जी आप ही बताओ कि ऐसा कौन सा रस है जो मुझे प्राप्त नहीं होता है। आपकी मधुर चितवन से मुझे सर्व रस एक ही संग उपलब्ध हो जाता है, सर्वानंद की प्राप्ति होती है। लेकिन प्रिया जी एक और मुझ पे कृपा कर दीजिए। श्री हरिप्रिया नाव, यहाँ नाव का मतलब नाम है। संस्कृत में व के स्थान पे म किया जाता है, म के स्थान पे व किया जाता है, और व के स्थान पे उ किया जाता है, उ। तो नाम कहिए चाहे नाव कहिए चाहे नाव कहिए, बात देखिए। श्री हरिप्रिया नाम तेरे बिन और कछु न चाह। अब देखते हैं हमारे लोक में री और ली को सवर्ण माना जाता है। कोई ल कहता है, कोई र कहता है। जैसे हम कहते चावल, कोई कहता चावल। हम कहते चावल तो कोई चावल कहेगा, कोई कहेगा हम कहें होरी, कोई कहेगा होली। हम कहेंगे दिवाली, को दूसरा कहता है दिवाली। तो ल को र कहने की और र को ल कहने की हमारी ऋषि परंपरा पहले से ही है, ये परंपरा आज से नहीं है। और व को म और म को व कहने की परंपरा पुरानी है, और व को उ कहने की। जहाँ वश आएगा, वश निवास है, निवास धातु होता है, वश निवास है, निवास करना। कहते हैं तुम कुत्र वससी, तुम कहाँ निवास करते हो। तो कहीं वश का उ हो जाता, उषित्वा। व के क्या होता, उ हो जाए, उषित्वा माने रहते हुए, निवास करते हुए। तो इसे मतलब नाव माने, इसमें आप लोग मिथ्या मत समझना कि खींच खांच के अर्थ करते, सो बात नहीं है। श्री वही देहाती शब्द है ना, देहाती माने ग्रामीण भाषा में, ब्रज भाषा ग्रामीण भाषा है, तो ग्रामीण भाषा में इस दिव्य रस का परिवेषण किया है। श्री हरि प्रिया नाम तेरे बिन, श्री हरि प्रिया नाम तेरे बिन और कछु न चाहो प्यारी, और कछु न चाहो प्यारी, और कछु न चाहो प्यारी, और कछु न चाहो। एक मैं कृपा सो दृष्टि चाहो, एक मैं कृपा सुदृष्टि चाहो। कि मैं आपकी ऐसी कृपा दृष्टि चाहता हूँ कि मैं आप ऐसी कृपा कर दीजिए कि निरंतर मेरी रचना जो है आपके नाम को रटती रहे, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। बड़े बड़े महानुभाव हुए वृंदावन में, बाहर भी हुए, बहुत सुंदर सुंदर, और उन्होंने बहुत बड़े विद्वान थे, शास्त्रों के बड़े विशेष ज्ञाता थे। लेकिन अंत में जब उन्होंने सार निकालते 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 सार जो संदोह निकाला, अंत में प्रिया जी के नाम पे आके डट गए। और फिर उनको ऐसी उनकी निष्ठा थी, ऐसी उपलब्धि हुई कि पूछो, विचित्र उपलब्धि।
मैंने तो उनका दर्शन किया था, और मैं जिस साल आया था उसी साल वो माता पधार गई थी। वृंदावन की जुगल घाट पे रहती थी श्री रुक्मिणी माता जी। रुक्मिणी बहुत उच्च कोटि की भक्ता थी। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज उनको बहुत मानते थे, बहुत आदर देते थे। और मुझे याद है, मैंने एक बार नहीं कितनी बार सुना था कि जहाँ वो रहती थी तो उस रास्ते से मैं गुजरता था, तो वहाँ कुछ महिलाएं कीर्तन करती थी। वो कीर्तन जैसे 6 घंटे का संभवतः वहाँ कीर्तन था, 3 घंटा 9 से 12, और संभवतः 3 से 6 तक हुआ करता था। राधा नाम का कीर्तन हुआ करता था। तो उनके समय की ये घटना है, एक कन्या थी वो जो स्कूल में पढ़ा करती थी, विद्यालय में पढ़ा करती थी। उनकी बहुत महिला मंडली चलाया करती थी वो भागलपुर में, संभवतः भागलपुर में उनका हब था, उनका केंद्र था, जहाँ आश्रम बना करके। और आश्रम ऐसे नहीं बनाते उन्होंने, श्री भाई जी ने उनको आज्ञा दी थी कि लाली तेरे द्वारा बहुत काम होने वाला है, तो मेरी आज्ञा मान। और जो कुछ कुछ महिलाएं हैं जो मान लो विधवा हो गई हैं, या कुछ कन्याएं हैं, उनको तेरे द्वारा बहुत सहायता मिलेगा, तो मेरी मान और आश्रम की व्यवस्था कर, और उसमें इन कन्याओं को, माताओं को रख, और इनसे भजन करवा, आचार विचार की शिक्षा दे इनको। तो वैसे करवाते थे। एक दिन की बात है, राधा नाम का कीर्तन हो रहा था, तो वो कन्या का, एक कन्या थी, पता ना कन्या का नाम तो मुझे याद नहीं है, शायद 10वीं की या 8वीं की उसकी परीक्षा थी। तो उस दिन कीर्तन चल रहा था, तो वो कन्या को मैंने कीर्तन में बहुत आनंद आता था। तो ऐसा हुआ कि माता ने कह दिया कि भाई लाली आज तू कीर्तन कर, कीर्तन करा। वो कीर्तन करावे ले, उसी दिन उसकी परीक्षा थी, बोर्ड की परीक्षा थी। तो वो परीक्षा देने नहीं गई, और उसकी सारी कॉपी लिख दी गई। उसके रूप बना करके राधा रानी गई, उसके पेपर्स लिखे, उसके जो क्वेश्चन पेपर्स थे उनका उसने आंसर दिया, और नीचे उस लड़की का नाम साइन किया राधा रानी। वो दूसरे दिन गई कि जैसे मैडम हो या कोई टीचर्स होंगे कि सर बहुत दुख की बात है कि मैं कल परीक्षा तो नहीं दे पाई। तो फटकार भी, तू ज़्यादा बोल रही है का, कल तो हमारे सामने तो परीक्षा दे गई है। अरे मैं कहाँ परीक्षा दे भी आई, कल तो मैं कीर्तन में थी। तो मजाक भी करने लगी है। तो उन्होंने दिखाया, देख ये किसकी लिखी हुई, सारी उसी की राइटिंग में, और नीचे उस कन्या का नाम लिखा हो। ये बहुत मैंने हजारों वर्ष पुरानी बात नहीं है, मुझे लगता है 60 वर्ष पुरानी हो। उन माता को मैंने दर्शन किया था, 1995 में वो पधार गए थे। लगता है मुझे बैसाख या ज्येष्ठ के महीना में संभवतः। जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रो, तो न हो तो कृष्ण अवतार भजे जा राधे। राधे जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की, जय जय श्री राधे। आज थोड़ी बधाई गा लेते हैं, एक ठाकुर जी की, एक श्री जी की। जुगल सरकार की, राधा रानी की, जय जय श्री राधे।